साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से लगातार साक्षरता और संविदा प्रेरकों की आवाज़ बना है। जो भी जानकारी आप लोगों के संदर्भ में पूरे देश से आती है, सर्वप्रथम हम आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों में लगातार संघर्ष की राह पर चलने वाले साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश के कई राज्यों में साक्षरता कर्मियों का व्यापक संघर्ष चल रहा है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हर जगह से शिक्षा प्रेरकों की संघर्ष की खबर आ रही है। साथियों, बिहार में एक उम्मीद की किरण जगी है कि शिक्षा प्रेरकों का समायोजन आचार संहिता के पहले लागू हो सकती है। राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान से जो अपडेट आ रही है वहां से बताया जा रहा है कि साक्षरता कर्मियों ने तमाम ग्राम पंचायतों में सरकार जहां पर 45,000 से ज़्यादा लोक शिक्षा केंद्रों से चलने वाले महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय को खोलने पर मुहर लगाई है, जिसको लेकर साक्षरता कर्मी इस समय संघर्ष कर रहे हैं। और तमाम मंत्री और विधायक इनके समर्थन में पत्र भी लिख रहे हैं और कहना है कि बहुत जल्द शिक्षा प्रेरकों को इसमें समायोजित किया जाएगा। सरकार इस पर काम कर रही है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा केवल 50,000 प्रेरकों की नियुक्ति के संदर्भ में वैकेंसियां निकाली गई थी, फार्म भी भरे गए थे, लेकिन जो नई सरकार बनी इस पर रोक लगा दी। छत्तीसगढ़ में भी व्यापक संघर्ष की आ रही है, जहां पर अनियमित कर्मचारी संगठनों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। वहां पर से भी पॉजिटिव जानकारी निकल कर आ रही है साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में भी संघर्ष की राह पे साक्षरता कर्मी है, वहाँ से भी जो जानकारी आ रही है कि सत्यापन कार्य बहुत जल्द पूर्ण होगा और आगामी फाइनेंशियल के पहले शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय मिल सकता है। महाराष्ट्र से भी शिक्षा प्रेरकों का संघर्ष जारी है। तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड सहित अन्य तमाम प्रांतों में जहाँ पे साक्षरता कर्मी काम करते थे, हर जगह से संघर्ष की खबरें हैं। तो साथियों, चुनावी वर्ष को देखते हुए जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मी आज संघर्ष की राह पे हैं, निश्चित तौर पे इसका परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में एक संघर्ष की मुहिम आपको देखने को मिल रही है, तो संघर्ष के बल पे ही सफलता मिलेगी। जो लोग घर बैठकर केवल कमेंट कर रहे हैं कि साक्षरता कर्मियों का अब कुछ नहीं होने वाला है, उनसे निवेदन है इन साक्षरता कर्मियों से आप लोग सीख लीजिए। इनके सीख से ही सफलता की राह आसान हुई है। जहाँ पर लोगों ने संघर्ष किया है, वहाँ पे पूरी उम्मीद है कि शिक्षा प्रेरकों का समायोजन होने जा रहा है। तो जिस तरह से देश के विभिन्न राज्यों में लोगों ने संघर्ष किया, उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। अब आप स्वयं इसका आकलन कर सकते हैं कि शिक्षा प्रेरकों का कितना जल्द समायोजन होगा, यह देखने का विषय है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में साक्षरता कर्मियों ने संघर्ष का बिगुल फूंका है, निश्चित तौर पे उस संघर्ष का पॉजिटिव परिणाम कुछ दिनों में आप लोगों के सामने होगा। साथियों, हमारे चैनल का यही प्रयास रहता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए उसके बारे में अपडेट दूँ। उसके बाद भी तमाम लोगों का लगातार कमेंट आता रहता है कि अब साक्षरता कर्मियों का कुछ नहीं होगा। तो साथियों, संघर्ष के बल पे सब कुछ हो सकता है। वह करके तमाम राज्यों के साक्षरता कर्मियों ने राह दिखाई है, तो उनके आधार पे ही हमें भी संघर्ष के मुख्य धारा से जुड़े रहना है। निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से सरकार एक्शन में है, तमाम बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, तमाम बेरोजगारों के संदर्भ में लगातार अपडेट आ रहे हैं, तमाम संविदा कर्मचारियों के बहाली पर मुहर लग रही है, तमाम लोगों का मुद्दा लगातार विधानसभा लोकसभा में उठ रहा है। तो निश्चित तौर पे इस संघर्ष का परिणाम आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, हमारे चैनल का यही प्रयास होता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए उसकी अपडेट आप तक मैं पहुंचाऊं। तो साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट
देश में काम करने वाले 5.5 लाख से ज़्यादा साक्षरता कर्मियों के संदर्भ में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वे लोग लगातार संघर्ष की राह पे हैं। और इस संघर्ष का परिणाम निश्चित तौर पे साथियों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो संभावित लोकसभा चुनाव के सूचना लगने का समय सरकार की तरफ से जानकारी आ रही है। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम राज्यों को पत्र लिखा गया है, जिस तरह से देश के विभिन्न प्रांतों में लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शासन प्रशासन अलर्ट पे है कि यह सूचना 13 मार्च से प्रभावी हो सकती है। अभी यही जानकारी आ रही है। तो साथियों, आप लोग भी संघर्ष के मुख्य धारा से जुड़े रहें। जहां पर भी आपका संगठन संघर्ष के लिए आह्वान करता है, उसका साथ दीजिए। निश्चित तौर पे इस संघर्ष का परिणाम पॉजिटिव होगा और चुनावी वर्ष में आपको बड़ी सौगात मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, सरकार कभी नहीं चाहेगी कि देश के लाखों लोगों को जो दबे कुचले हैं, जो परेशान हैं, तमाम घोषणाएं सरकार की तरफ से महत्वाकांक्षी की जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा, प्रधानमंत्री द्वारा 2024 तक के लिए फ्री अन्न योजना की घोषणा की गई है। तमाम राज्यों ने संविदा कर्मचारियों के बहाली पर मुहर लगाने की बात कही है, उनके तमाम मानदेय की वृद्धि की बात कही है। तो निश्चित संघर्ष के बल पर ही सफलता मिलेगी। साथियों, हमारे चैनल का यही प्रयास होता है कि जो भी जानकारी पूरे देश प्रदेश से आए आप तक पहुंचाऊं। तो निश्चित तौर पे आप संघर्ष की मुख्य धारा से जुड़े रहें और संघर्ष लगातार करते रहें। निश्चित बहुत जल्द आप लोगों के समायोजन पर तमाम राज्यों में मुहर लग सकती है। साथियों, हमारे चैनल का लगातार यही प्रयास रहता है, लेकिन तमाम साथी जो लगातार उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उससे मन द्रवित होता है। क्योंकि साथियों, हमारा चैनल ज़्यादातर साक्षरता कर्मियों की आवाज़ उठाता रहता है और जो भी जानकारी देश प्रदेश से निकल कर आती है, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाता है। उसके बाद भी जो लोग लगातार उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, उनके संदर्भ में हम कुछ नहीं कहेंगे। साथियों, हमारा चैनल केवल आपको सूचनाएं ही प्रोवाइड कर सकता है। और रही आपके संविदा बहाली की बात, आपके बकाया मानदेय की बात, तो सब कुछ सरकार के हाथ में है। यदि आप लगातार संघर्ष करोगे तो उसका परिणाम निश्चित पॉजिटिव होगा, क्योंकि तमाम दबे कुचले ऐसे तमाम कर्मी रहे हैं जिन्होंने काफ़ी समय संघर्ष किया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि केवल घर बैठकर सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे पर छींटाकशी करें, उल्टा सीधा कमेंट लिखें, इससे ना आपका भला होगा, न देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का भला होगा। तो निश्चित तौर पर साथियों, संघर्ष के मुख्य धारा से आप जुड़े रहें। तमाम राज्यों में काफ़ी उम्मीद जगी है कि शिक्षा प्रेरकों का समायोजन होगा और एक राज्य में समायोजन होगा, उसी के आधार पर अन्य राज्यों के लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो पॉजिटिव सोच के साथ आप लोग संघर्ष के मुहिम से जुड़ें। जो भी संगठन आपको आह्वान करता है, उनका साथ दें, एक दूसरे पर छींटाकशी न करें। यदि आप मनोयोग से एकजुट होकर संघर्ष की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। साथियों, पुनः नई अपडेट के साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।